जीवन में एक नया वर्ष आने वाला है। हम उसमें हमारे जीवन में बीते हम जिस वर्ष में भी चल रहे हैं, इस वर्ष में हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना किया होगा। हमारा जीवन बहुत सारे दुखों के साथ में चले होंगे, लेकिन अभी हम लोगों के लिए एक नया साल आ रहा है, हमारे लिए एक नया दिन आ रहा है। उस दिन के लिए हम सभी लोग प्लान कर रहे हैं। हमारा 2000 जिस प्रकार से 23 गया है, उस प्रकार से हमारा जीवन 2024 ना जाए, क्योंकि हमारा जीवन में बहुत सारी हो सकता है परेशानियां होगा, हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे ऐसे दुख होगी, लेकिन हम जो 2024 में जा रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया होगा हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए जिससे हमारा घर में किसी प्रकार का जो पहले था उस प्रकार से ना हो। हमारे जीवन में एक हम सोचते हैं हमारा जीवन एक शांति का जीवन हो, हमारा परिवार में एक शांति का परिवार हो, हमारा जो शादियां टूट जा रही है वो शादियां में हमारा प्रेम लौट आए। हम अगर इस प्रकार के हम सोच रहे हैं, अगर हम इस प्रकार के चाहते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार से खुशहाल जिए, हमारे जीवन में शांति रहे, तो हमें क्या करना होगा। हम कोई शराब के द्वारा हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है, हमें ड्रग्स लेने से हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। हम सोचते हैं हम ड्रग्स ले करके, हम शराब पी करके, हम नशा कर करके हमारे जीवन में कोई शांति आ जाएगा। हम बता देना चाहते हैं वैसे हमारे जीवन में कोई शांति नहीं आएगी। हम अगर शराब पीते हैं, हम अगर नशा करते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए वो हानि का कारण हो रहा है। हमारे फेफड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जीवन में वो हानि करने आ रहा है, वो हमारा जीवन में कोई फायदा नहीं दे रहा है, हमारा जीवन में वो लॉस ही लॉस दिया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हम कैसे हम शांति को पाएंगे, हम कैसे हम अपने जीवन में शांति को लाएंगे, हम कैसे हम अपने जीवन में सुख को लाएंगे, हम किस प्रकार से हम जो अभी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसका हम अपने जीवन में कोई लाभ नहीं देख रहे हैं, हम किस प्रकार का कार्य करें, हम किसके पास जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शांति पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों पर जाकर के तप करते हैं, वो अपने आप को शांति पाने के लिए कई समुद्र के किनारे में जाकर के कई वर्षों तक तप करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। शांति देने के लिए एक इंसान जो हमारा 2023 साल पहले जो इस पृथ्वी पर आया, उसका नाम है, वो जो शांति का राजा कहा जाता है, शांति का राजकुमार कहा जाता है, उसका नाम है मसीह यीशु नासरी, जो इस धरती पे आया, इस धरती पे वो 33 साल रहा और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के छुटकारा देने के लिए वो कलवरी पे अपने आप को बलिदान दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सके, हम उसके द्वारा हमारा जीवन में शांति आ सके। हमारा जो शादियां टूट जा रही है, हमारे जीवन में जो सुख नहीं है, हमारे परिवारों जो टूट चुकी है, उसमें उद्धार देने के लिए, उसमें शांति देने के लिए हमारा यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पे आए और हमारे लिए अपने जान को कलवरी पे दे चुके हैं। हमें कोई पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें समुद्र के किनारे जाकर के तप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही शांति है। यीशु मसीह के ऐसा एक नाम दिया गया हमारे बीच में जिसके नाम में उद्धार है, जिसके नाम में शांति है, जिसके नाम से बीमारियां चंगी हो जाती है, जिसके नाम से जो अंधे होते हैं वो दिखने लगता है। हम बता देना चाहते हैं हम एक समय में एक ऐसे परिस्थिति में जी रहे थे, आपको ऐसा लग रहा होगा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इन लोग उठे हैं और हमें कुछ सुझाव देने आ गए। मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी के पास में काम है, बल्कि मैं जिस अशांति के जीवन जी रहा था वहां से मुझे शांति मिला है, उसके कारण से आज आपके बीच में हम अपना जीवन के एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं शांति एक हमारे जीवन का बहुमूल्य हिस्सा होती है, जिसके लिए सभी लोग बहुत प्रकार की कठिनाइयों को सामना करते हैं, बहुत अपने जीवन में दुख उठाते हैं कि हमें शांति मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लग्जरी लाइफ जीते हैं, उन्हें लगता होगा आप सभी को उनके जीवन में बहुत कुछ शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी शांति पाने के लिए क्या करते हैं, जब अपने काम खत्म करके आते हैं वो अल्कोहल को लेते हैं, वो शराब को लेते हैं,
ताकि हमारा जीवन में शांति मिल सके, ताकि मुझे शांति से मैं सो सकूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो शांति जो है वो कुछ शांति नहीं, वो नशा के कारण उसे पता नहीं है कि मेरा जीवन कहाँ है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, वो शांति का राजकुमार जो कहे जाने वाला यीशु मसीह नासरी है, उनके नाम में ऐसी शांति है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा है, जो शांति मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो मेरा शांति है, जो मैं तुझे दे रहा हूं, वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। मैं बताता हूं, जो घर से मैं बिलोंग करता हूं, कुछ दिन पहले मैं भी टूटा हुआ था। मेरा भी परिवार में अशांति थी, मेरे भी घर में कोई प्रेम नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में किसी ने आकर के मुझे बताया, एक नाम है जिसके नाम के द्वारा तुम्हारे घरों में शांति आ सकती है। एक नाम है जिसके नामों के द्वारा तेरा उद्धार हो सकता है। तुम इस पाप से निकल सकते हो, तुम इस दलदल से निकल सकते हो। उसने मुझे बताया, हमने उसकी बातों को मनन किया और आज हम प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा मान करके आज मेरे जीवन में, हमारे परिवारों में एक ऐसी शांति है कि लोग आज सोचते हैं, जो घर टूट चुका था, जो घर कुछ दिन पहले इस घर में कुछ नहीं था, आज एक घर ऐसा हो गया है, उसके सामने खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उठा करके आज खड़ा कर दिया है। हमारे परमेश्वर नीचे गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। आपको तुच्छ जान रहा होगा लोगों ने, लेकिन वही खुदा के नाम से आप जब उसे अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा मानिएगा, वो तुझे वहीं से उठा करके आपको खड़ा कर देगा। हमारा वैसा मसीह है जो हमारे पापों के लिए वो जन्म लिया। हमारे आज हमारा जो आने वाला जो चल रहा है सीजन है, क्रिसमस का सीजन जो चल रहा है, हमारा मसीह क्रिसमस का उद्देश्य एक ही था, मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ और आ रहा हूँ सिर्फ पापों से उद्धार देने के लिए। ये नहीं कि नशा करने के लिए। मेरे जन्म के दिन में तुम जाओ क्लब में जाकर के नशा करो, तुम पब में जाकर के नशा करो, कि मसीह आज जन्म लिया है, यीशु मसीह जन्म लिया है। ओ मेरे प्रिय भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, मसीह इसलिए जन्म लिया कि हमें इसी चीज से निकाले। ये नहीं कि तुम इसी चीज में चले जाओ। हमारा मसीह का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि तुम शराब पियो जाकर के, तुम नशा करो, तुम पाप करो, वे विचार करो। हमारा मसीह का उद्देश्य था, तुम इस चीज को छोड़ करके तुम आज उद्धार पालो यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो अपने लहू को बहा चुका है। हमसे इतना वो प्यार करता है जो अपने लहू को हमारे कारण बहा सकता है। क्या आप दुख में, आप अपने परेशानियां में, आपकी शादियां टूट चुकी है, आपकी परिवार टूट चुकी है, क्या वो आपका प्रेम नहीं दे सकता है? वो मसीह देने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसके नामों को न लेना है, आप अपने मसीह को, अपने जीवन को देना है। मसीह आपको उठा करके जिस जगह में है, जो लोग तुच्छ जाने हैं, वहां से खड़ा करेगा। हाँ, इस बातों के साथ हम आगे के कार्यों को हम सौंपते हैं। ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ ദേശനിവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമായ ക്രിസ്മസ് അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. യഹൂദിയിലെ ബേത്ലഹേമിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാനവജാതിയുടെ മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ജന്മമെടുക്കുവാനായി പിതാവായ ദൈവം അനുവദിച്ചു. ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ നാം ക്രിസ്മസ് ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത്.